Assalamualaikum dear students, welcome to the Stars Academy head office Islam Iqbal Town in a free content NMDCAT session. In this session आज हम अपना यूनिट नंबर 1 का एक important टॉपिक डिस्कस करेंगे with an MCQs, right? So let's start with the name of Allah. So question is dash is made up of lipoprotein framework with enzymes and coenzymes for energy metabolism, right? For energy metabolism. जी ऑप्शन है आपके पास, इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा. द ऑप्शन 1 इज दिस द सेल मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन बी इज सपोज लाइसोसोम, ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी है आपके पास प्लास्टिड्स. जी व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपको आइडिया होगा कि यहां पर किसकी बात की जा रही है कि ये एक लिपोप्रोटीन का एक फ्रेमवर्क है. ऑब्वियसली मेम्ब्रेन जो सी है वो लिपोप्रोटीन की बनी होगी और इसके अंदर क्या मौजूद है बोला? ऑब्वियसली दे हैव एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स फॉर व्हाट? फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म. तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म करना यानी एनर्जी की प्रोडक्शन करना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है. और इसी की मेम्ब्रेन में क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं? तो डेफिनेटली जी एंजाइम्स और कोएंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं, राइट? तो राइट आंसर शुड बी माइटोकॉन्ड्रिया. तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट? ऑब्वियसली इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर? अब माइटो जो है वर्ड आपने सुना होगा, माइटो मीन व्हाट? माइटो मीन इट्स अ थ्रेड. ये आप लोगों ने ये टर्म पहले भी सुनी होगी लाइक माइटोसिस के अंदर. माइटोसिस में देखो वर्ड क्या आ रहा है? माइटो. सो माइटो मीन थ्रेड और कॉन्ड्रियोन जो सा वर्ड है दिस इज फॉर ग्रेन्यूल्स का नाम दिया जा रहा है, राइट? सो इसकी शेप की वजह से यानी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि थ्रेड से मिलके बने होते हैं, राइट? अगर हम इसको डिफाइन करें so what should be the definition of this mitochondria? So know that it's basically a double membrane bounded organelle, right? Double membrane bounded organelle that is obviously that is involved in ATP metabolism, right? ATP मेटाबॉलिज्म और यू कैन से एटीपी सिंथेसिस. दैट्स व्हाई आपने पढ़ा होगा इसको नाम क्या दिया जाता है? द पावर हाउस ऑफ द सेल का भी नाम दिया जाता है. पॉइंट क्लियर हो गया? पावर हाउस ऑफ द सेल. सो ऑब्वियसली दिस वन इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है जी बात. अच्छा, इसका अर्लीस्ट एक नेम भी है, इसको बायोब्लास्ट भी हम कहते थे. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लास्ट भी इसको बोला जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? बिकॉज ऑफ द शेप चूंकि ग्रेन्यूल्स की तरह की है इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया वाला? माइटोकॉन्ड्रिया. और एनर्जी प्रोडक्शन के लिहाज से पहले इसको बोला जाता था बायोब्लास्ट. देन इसको नाम क्या दिया गया? पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट? अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इफ यू सी द स्ट्रक्चर, तो आपको आइडिया है ये स्ट्रक्चरली हमें किस तरह का नजर आता है? इट विल लुक्स लाइक व्हाट? इट विल लुक्स लाइक अ ग्रेन्यूल शेप स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. और इट विल लुक्स लाइक अ वेसिकल शेप स्ट्रक्चर और इट विल लुक्स लाइक अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है. पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, सो द क्वेश्चन इज कि माइटोकॉन्ड्रिया looks like granule under dash microscope. किस माइक्रोस्कोप में आपको ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नजर आएगी, राइट? ऑप्शन है आपके पास लाइट माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी है आपके पास
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको आइडिया होगा कि यहां पर जो ग्रेन्यूल की तरह की या वेजिकल तरह की या फिर फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो सी है वो आपको किस में नजर आती है वाला? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नजर आती है, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, राइट? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नजर आती है। पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा जो देखें, अगर हम बात करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, so if you see under electron microscope, then you can see what? Obviously it will gives you a complex structure, like complex morphology आपको देगा, right? और complex, you know that कैसी complex structure है? So if you see the structure of this mitochondria, it will looks like in this one. ये आपको idea है what is this? This is obviously outer membrane, outer mitochondrial membrane, and you know that इसके अंदर भी इस तरह की एक मेम्ब्रेन है, and obviously these membrane forms foldings as you can see over here, this one. और ये क्या चीज है? Definitely this one is known as inner membrane, right? और ये जो बीच वाली स्पेस है इसको आप नाम क्या देते वाला? This is known as intermitochondrial space, right? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस भी आप इसको कहते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जा रहा है, राइट? पॉइंट क्लियर हो गया? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है इसमें लाइक के पोरिन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन डैश मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? कौन सी मेम्ब्रेन है जिसमें ये पोरिन प्रोटीन मौजूद होंगी? ऑप्शन ए है आपके पास इट्स आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है आपके पास इट्स इनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है आपके पास दोनों में ही मौजूद होती है बोथ मेम्ब्रेन्स, या फिर डी ऑप्शन आपके पास इट्स नॉट प्रेजेंट इन एनी मेम्ब्रेन। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो ऑब्वियसली इसका याद रखिएगा, राइट आंसर जो सा है दैट इज इट्स आउटर मेम्ब्रेन, ठीक? यानी इस तरह देखिएगा, इसकी जो सी आउटर मेम्ब्रेन है यहां पर इस तरह करके पोरिन प्रोटीन्स मौजूद होती है, ठीक? सो दिस इज व्हाट, दिस वन इज नोन एज पोरिन प्रोटीन्स, एंड दिस बिकॉज ऑफ दिस रीजन, याद रखिएगा ये आउटर मेम्ब्रेन जो सी होती है दिस इज अ परमिएबल, right? So this one outer membrane is what? This membrane is it's totally permeable, right? और ये जो सी है याद रखिए this is known as semi permeable, it's called as semi permeable, ठीक? तो ये हमारे पास why it is semi permeable now? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है that dash lipids are present in inner mitochondrial membrane। जी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड्स पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है आपके पास कार्डियोलिपिन, ऑप्शन बी है आपके पास फॉस्फेटिडाइल कोलिन, ऑप्शन सी है आपके पास फॉस्फेटिडाइल सिरीन, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास फॉस्फेटिडाइल एथेनॉल अमाइन। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? क्यों ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है while outer membrane permeable है, totally permeable? वो मैंने आपको बता दिया कि outer membrane is totally permeable because of porine proteins। now इसके अंदर कौन से लिपिड है जिसकी वजह से ये सेमी परमिएबल आती है, यानी कुछ चीजों को अंदर अलाउ करेगी लेकिन कुछ को अलाउ नहीं करेगी, राइट? तो ये याद रखिएगा, इसकी इनर मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं दे आर नोन एज कार्डियोलिपिन्स। गॉट माय पॉइंट? इसकी इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? कार्डियोलिपिन्स होते हैं, ठीक? अब आपको आइडिया है इस
फोल्डिंग्स को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टी का नाम दिया। दिस फोल्डिंग ऑब्वियसली दिस विल इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड यू नो दैट इसी के साथ ही इस तरह नोब लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं एंड दीज नोब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज F1 particles, right? So this one is known as F0 F1 particle, इसको नाम दिया जाता है, ठीक। This is also called as oxysome. This is also known as oxysome भी हम इसको बोलते हैं। और you can say this is also known as elementary particle. Elementary particle का भी इसको नाम दिया जाता है। Got my point? ये सारी चीजें हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि F0 F1 पार्टिकल इज एक्चुअली डैश एंजाइम, आप ख्याल में कौन सा ये एंजाइम के तौर पर वर्क करता है? ऑप्शन ए आपके पास ATPase, ऑप्शन बी है आपके पास ATP सिंथेज, या फिर ऑप्शन सी है आपके पास ADP ऑक्सीडोरिडक्टेज रिडक्टेज, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास ADP डिहाइड्रोजिनेज जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? तो आपको आइडिया है कि यही वो F1 पार्टिकल है जो बेसिकली ATP प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर क्या आएगा वाला? ATP सिंथेज यानी ATP बनाने वाला, सही। अब आपको आइडिया इसके अंदर क्या मौजूद है? दिस वन हैविंग एन इंटरनल, ये एक लिक्विड पार्ट है सारे का सारा, ठीक। एंड दिस लिक्विड पार्ट, इसको हम नाम क्या देते हैं? डेफिनेटली नो दैट इट्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स, ठीक। सो दिस लिक्विड पार्ट, इसको हम नाम क्या दे रहे हैं? सो दिस वन इज नोन एज मैट्रिक्स, इसको नाम देते हैं, राइट। और आपको आइडिया है इसी के अंदर क्या मौजूद होता है? इट हैज इट्स ओन DNA, इट हैज इट्स ओन RNA, इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स, इट हैज इट्स ओन enzymes, it has its own coenzymes. So all that things are present in this matrix, ठीक। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज डैश शेप्ड, आप ख्याल में किस शेप का ये होता है? ऑप्शन ए आपके पास इट्स अ सर्कुलर, ऑप्शन बी है आपके पास इट्स अ लीनियर, ऑप्शन सी इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, या फिर इट इज सेगमेंटेड DNA जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर नाउ? यस एग्जैक्टली, इसका राइट आंसर है इट्स सर्कुलर। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की चूंकि ओरिजिन कहां से है? बैक्टीरिया से है, और बैक्टीरिया में DNA कौन सा होता है? सर्कुलर। दैट्स व्हाई याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA है ये भी किस शेप के अंदर होता है? यू सी ओवर हियर, इस तरह का कि सर्कुलर शेप का होता है। गॉट माय पॉइंट? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज ऑफ डैश साइज्ड, किस साइज का होता है जी? ऑप्शन ए आपके पास 50s, ऑप्शन बी आपके पास 40s, सी ऑप्शन 60s, या फिर 70s जी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको अगेन आइडिया हो गया होगा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कहां से है? फ्रॉम द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में कितने एस वाले हैं राइबोसोम? 70s वाले। तो इनमें भी कितने हैं? डेफिनेटली दैट इज आल्सो हैविंग 70s राइबोसोम्स। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं इस तरह ये सारे के सारे इसके अंदर चीज़ें हो रही हैं। और फिर आपको आइडिया है, अब इसके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? मैट्रिक्स में हो रहा है जी क्रब्स साइकिल, इट्स कॉल्ड एज अ क्रब्स साइकिल। एंड नंबर 2 फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसके अंदर, राइट। ये सारे रिएक्शंस है जो कहां पर हो रहे हैं? डेफिनेटली दैट टेक्स प्लेस इन दिस मैट्रिक्स रीजन। पॉइंट क्लियर हो गया?
क्योंकि इन सब के एंजाइम्स कहां पर अवेलेबल है, इसी मैट्रिक्स के अंदर आपको नजर आएंगे। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू कैन विजिट टू आवर एक्चुअल और पेड कंटेंट्स फॉर मोर डिटेल्स, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।